गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है। उस सत्संगी परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म होता है जो कि बचपन से ही रूहानियत से भरा होता है। वहाँ बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने जाके हर रोज अपने माता पिता से यह कहता कि मुझे भजन सिमरन करना है, मुझे एकांत में बैठना है और मैंने तो आज भजन सिमरन किया ही नहीं। मेरे बाबा जी महाराज जी मुझसे क्या कहेंगे, मुझे आज समय ही नहीं मिला। सात संगत जी, जब वह ऐसी रूहानियत भरी बातें करता तो उसके परिवार के जो सदस्यगण थे वहाँ सभी हैरान हो जाते और मन में एक ही उनके विचार आता कि पता नहीं यह कौन है, ना जाने यहाँ बाबा जी महाराज जी की कौन सी बिछड़ी हुई रूह है। एक तरफ तो उनको इसको यहाँ माहौल या व्यवहार देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता भी होती कि बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से उनकी एक जो कि कहीं भजन सिमरन नहीं कर पाई वह रूह वापस हमारे घर में जन्म ले रही है और बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से उसे नामदान की बख्शिश पुराने जन्म में हो चुकी थी, जो कि अभी भी उनकी कृपा दृष्टि से उनके अंदर वह ताकत मौजूद है और उसे अभी तक यह बात याद है। सासंग जी, कई दिनों तक ऐसा होता रहा। सासंग जी, साखी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साखी को आज हम पूरा आपके आगे प्रस्तुत करेंगे। अगर साखी पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी रूहानी साखी आपको मिलती रही। साखी को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वह दाता दयाल है। हमारे थोड़े बहुत कर्म ऐसे रह जाते हैं जिनकी वजह से हम भजन सिमरन नहीं कर पाते, लेकिन वह कुल मालिक कभी भी अपना हाथ हमारे ऊपर से नहीं हटाता और दया मेहर भरी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रखता है। और यदि कोई जीव नामदान लेने के बाद भजन सिमरन नहीं कर पाता है तो वह कुल मालिक कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो चलिए हम चलते हैं आगे। इस साखी में हम जानेंगे कि किस तरह से कुल मालिक दया मेहर करके अपना लेता है। सत्संग जी, यह साखी एक ग्रामीण क्षेत्र की है जहाँ की एक सत्संगी परिवार बड़े प्रेम प्यार से रहा करता था। उस सत्संगी परिवार में जो दंपत्ति जोड़ा था, यानी कि एक पति पत्नी थे, वहाँ हर दिन जब भी उनको मौका मिलता अपने घर में परमार्थ की जो साखी रहती है वह उनकी पुस्तकें और शब्द की पुस्तकें और सत्संग की पुस्तकों का एक संग्रह कर रखा था। सभी तरह की उनके घर में पुस्तकें थी और वहाँ आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, सभी जो उनके मोहल्ले के लोग थे उनसे बड़े प्रभावित थे। वहाँ बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाया करते जो कि गुरुमत संत मत से और परमार्थ से जुड़ी हुई थी। उनको देखकर सारा मोहल्ला बड़ा ही प्रभावित हुआ। सासंग जी, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह अपने आंगन में बैठ जाते और सभी जब फ्री समय रहता तो सब आकर उनसे यह बार बार रिक्वेस्ट करते कि आप हमें थोड़ा सा एक दो शब्द पढ़कर सुना दो, कोई साखी सुना दो। सासंग जी, जब सभी मोहल्ले के लोग फ्री होते तो उनके बीच आकर बैठ जाते तो लगभग 2 से 3 घंटे कब निकल जाते किसी को पता ही नहीं चलता। और वहाँ बढ़िया परमार्थ की बातें, बाबा जी महाराज जी के सत्संग के वचन और अच्छे अच्छे साखियाँ वहाँ दोनों पति पत्नी सभी को सुनाया करते। वहाँ का माहौल ऐसा बन गया मानो कि वहाँ बाबा जी महाराज जी का एक छोटा सा सेंटर था, ऐसा लगना महसूस हो गया। सभी वहाँ आते, उनके आंगन की साफ सफाई करना शुरू कर देते और सभी बड़े प्रेम प्यार से चद्दर बिछाते और उस पर बैठ जाते और सभी प्रेम प्यार से 2-3 घंटे ऐसे बैठते मानो स्वयं कुल मालिक सत्संग फरमा रहे। सत्संग जी, शादी के कुछ दिनों के बाद कुल मालिक के दया मेहर से उनके परिवार में एक नए सदस्य का जन्म होता है और वहाँ लड़का बड़ा ही दिव्य था, जो कि उसका नूर उसके चेहरे से चमक रहा था। सत्संग जी, उनके घर में बहुत खुशियाँ आ गई। समय बीतता गया और वहाँ सत्संगी दंपति जोड़ा जब भी बाबा जी महाराज जी का भंडारा, चाहे ब्यास में हो या फिर किसी और सेंटर में हो, जब उनको पास पड़ता मेजर सेंटर पे, जब भी सत्संग बाबा जी महाराज जी का होता, भंडारा होता, तो वहाँ दोनों दंपति जोड़े सेवा में जाया करते और वहाँ उन्हें भंडारे में लंगर में सेवा मिली हुई थी। बाबा जी महाराज जी के दर्शन भी करते और उन्हें कई समय पहले नामदान मिल चुका था और भजन सिमरन में पूरा समय देते। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। लगभग 5 और 6 वर्ष के बाद जब उनका बालक बड़ा हो गया, जब वह 6 वर्ष का हो गया, तो अचानक से एक दिन जब वह दंपति जोड़ा घर में कुछ काम कर रहा था तो उनके घर में बाबा जी महाराज जी की एक बड़ी ही सी तस्वीर लगी हुई थी। वह बालक उस तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से कहने लगता है, बाबा जी महाराज जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजान हूँ, मुझे माफ़ करिए, मैं भजन सिमरन में पूरा वक्त नहीं दे पाया, मैं क्या करूँ। सासंग जी यहाँ सुनकर
उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, आप क्या कह रहे हो। तो वह कहने लगता है कि मुझे भजन श्रवण का समय ही नहीं मिल पाता, मैं इतना बिजी हूँ कि मैं भजन श्रवण में समय नहीं दे पाता। उनकी मम्मी और पापा से वह बोलने लगा कि मुझे एक कमरा अलग चाहिए, मुझे रोज़ भजन श्रवण पर बैठना है। सासंग जी यह सुनकर वह दंपत्ति जोड़ा समझ गया कि यहाँ कोई छोटी मोटी जीव आत्मा नहीं, यह उस कुल मालिक की बिछड़ी हुई कोई रूह है जो कि पुराने जन्म में शायद भजन सुमरन को पूरा वक्त नहीं दे पाई, या यूँ कह लो कि उसका भजन सुमरन पूरा नहीं हो पाया। सासंग जी तो वह जोड़ा सत्संगी परिवार से जुड़ा हुआ था और वह संतमत से जुड़े हुए थे, वहाँ भी नामदानी थे। वहाँ समझ गए कि यह कोई पुरानी रूह है, तो उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल यानी कि स्पेशल एक रूम बनवा दिया और उसमें संतमत से जुड़ी सभी अच्छी अच्छी पुस्तकें रख दी और वहाँ पे बाबा जी महाराज जी की बड़ी सी तस्वीर भी लगा दी। अब वहाँ बालक आप जी सुनकर हैरान हो जाओगे और आप भी उस मालिक की दया मेहर की शुक्रगुजार हो जाओगे कि वहाँ जब बालक सुबह लगभग 4 या 5 बजे उठकर जब भजन सुमरन में बैठता तो दिन के 12 बज जाते, वह भजन सुमरन पर बैठा ही रहता। जब उसके माता पिताजी बहुत रिक्वेस्ट करते तब जाकर वहाँ उठता और भोजन प्रसाद खाता। सासंग जी वहाँ 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा, अभी इस उम्र में हम क्या ही ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बालक इतनी कैसे उसको समझ आ सकती है कि वह भजन सुमरन करे और किस तरह से वह हमारी बात को समझे। एक छोटे से बालक में इतनी समझ नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुल मालिक की बिछड़ी हुई रूह थी जो कि उसे इस जन्म में लाकर भजन सुमरन पूरा करवाना था। और देखिए उसे जन्म भी सत्संगी परिवार में दिया जहाँ की उसका भजन सुमरन पूरा हो सके। शायद किसी कारणवश पिछले जन्म में उसका भजन सुमरन जो था वह अधूरा रह गया था, लेकिन कुल मालिक ने अब इस जन्म में इस तरह का माहौल दिया कि वह लगभग 4-4, 5-5, कभी कभी तो 6-6 घंटे भजन सुमरन में बैठा ही रहता। सासंग जी धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। यह देखकर वह दंपत्ति जोड़ा बड़ा ही प्रसन्न था और जब उनके पुत्र के बारे में उनके मोहल्ले वालों को पता चला तो सभी बड़े ही खुश थे और उस मालिक का शुक्रगुजार करने लगे। सासंग जी समय अपनी गति से चलता रहा, धीरे धीरे वह बड़ा होता रहा। लगभग 10 से 12 साल का होने के बाद वहाँ भी डेरा जाने लगा, वहाँ सेवा करने लगा और उस कुल मालिक के दया मेहर देखिए, एक 15 या 16 वर्ष के बच्चे को कुल मालिक के दया मेहर से नामदान की बख्शिश हो जाती है। यानी कि वहाँ 16 वर्ष का था और उसके माता पिता की रिक्वेस्ट पर डेरा गया और वहाँ नामदान की लाइन में लग गया। अब कुल मालिक की दया मेहर तो उस पर पहले से ही थी, वह बिछड़ी हुई रूह थी जिसे नामदान पहले भी मिल चुका था, क्योंकि वह हर दिन अपनी 5 या 6 वर्ष की आयु से भजन सुमरन में लग गया। तो वह लाइन में लगा और उसे पर्ची भी मिल गई और कुल मालिक के दया मेहर से जब वह बालक जहाँ पर कि नामदान मिलता है वहाँ पर गया तो सबसे पहली वाली लाइन में जाकर उसे खड़ा कर दिया। सभी क्वेश्चन आंसर पूछे गए लेकिन सभी में उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको पास कर दिया और उसे आगे पहुंचा दिया। सासंग जी जब नामदान की लाइन लगी हुई थी तो बाबा जी महाराज जी दया दृष्टि डालने नामदान देने से पहले आते हैं। तब वह दया दृष्टि डालने आए कुल मालिक, तो वह लड़का जो कि एक 15-16 वर्ष का था उसके सामने आकर बाबा जी महाराज जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्यों भाई अब तो ठीक है ना, अब तो भजन सुमरन बन जाएगा ना। तो वहाँ यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ बाबा जी आपकी दया मेहर है। सासंग जी वहीं पास में खड़े कुछ सत्संगी भाई बहन यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार बाबा जी महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि भाई अब तो भजन सुमरन हो जाएगा ना, यानी कि इसमें कुछ तो राज है कुल मालिक का। अब वहाँ बालक यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते। सासंग जी कुल मालिक की दया मेहर देखिए, उसे नामदान की बख्शिश भी बाबा जी महाराज जी के द्वारा हो जाती है। अब वहाँ दुगनी मेहनत से भजन सुमरन में फिर से लग गया और उनके घर का वातावरण इस तरह से बन गया कि उनके घर के लगभग 5-7 किलोमीटर का वातावरण इतना दिव्यमय हो गया, इतना मधुरमय हो गया कि वहाँ कुल मालिक की दया मेहर से एक पॉइंट भी खुल गया उस गांव में। और कुल मालिक की दया मेहर इतनी हुई कि वहाँ जो लड़का था उसे वहाँ पे पाठी की सेवा मिल गई। अब वहाँ शब्द भी पढ़ता और धीरे धीरे करके वहाँ उसकी सेवा भी बढ़ती गई और वहाँ सत्संगकर्ता के रूप में वहाँ पे बुक रीडर का काम भी करने लगा, यानी कि सत्संग भी फरमाने लगा। सासंग जी देखते ही देखते उस गांव का माहौल इतना भव्य हो गया और इतना मधुर में हो गया कि वहाँ के सभी लोग बड़े प्रेम प्यार से सत्संगी हो गए और सभी हर दिन जब वहाँ पे पॉइंट खुला तो बड़े प्रेम प्यार से सेवा करने लगे और वहाँ आकर लगभग 2-2, 3-3 घंटे भजन सुमरन पर बैठने लगे।
साथ संगत जी वहाँ की चमक, वहाँ की दमक जो भी थी, सब एक अलग ही रंग में आ गई थी। और यह सब किसकी वजह से हुआ? उस दंपत्ति जोड़े की वजह से। साथ संगत जी अब वह जोड़ा बड़े ही प्रेम प्यार से अपने गुरु घर की सेवा करता और अपने पुत्र की इस तरह से भजन बंदगी देखकर वह तो निहाल हो गया और बाबा जी महाराज जी का बार बार शुक्रिया अदा करने लगा कि हे मेरे कुल मालिका, हे मेरे सच्चे रब, आपने हमारे यहाँ ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया जो कि इतना भजन बंदगी करता है। साथ संगत जी उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पे पड़ा और उसके माता पिता भी लगभग 2-2, 3-3 घंटे भजन सुमन पर बैठना शुरू हो गए। अब उस परिवार की तो आप यह जो कुल मालिक ने दया मेहर करी, उसकी वह दया और मेहर तो आप समझ ही सकते होंगे कि जिस घर में 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे भजन सुमरन हो, उसकी तो क्या ही कहना। उस मालिक की, रब की इतनी रहमत बरसी उस परिवार पे कि सारा गांव, पूरा परिवार ही सत्संग में हो गया। पूरी संगत इतनी खुश थी कि वहाँ की रौनक ही अलग बदल गई। अब वहाँ बड़े ही प्रेम प्यार से सभी रहने लगे, खुश मिजाज से रहने लगे, सभी अपना काम काज करते और जब फ्री समय रहता सब सत्संग घर पहुँच जाते और वहाँ सेवा करते, पूरा दिन वहीं बिताते। कोई वहाँ पे सो रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो कोई सोकर उठकर वहाँ पे भजन सिमरन में लगा है। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, सुबह जब जाते तो जब अपना घर का कोई काम काज रहते, वही लोग सिर्फ घर और खेती बाड़ी देखते, बाकी सब आपको सत्संग घर में मिलते। वहाँ आप देखकर हैरान हो गए हम तो कि कोई लोग तो 2-2, 3-3 घंटे भजन सिमरन में बैठा है। वहाँ का माहौल, जैसे आप सत्संग घर में कदम रखते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ की एनर्जी इतनी बढ़िया थी जैसे बाबा जी महाराज जी स्वयं यही विराजमान है, यही रहते हैं। और सच है, जहाँ पर कुल मालिक की दया मेहर होती है, जहाँ उनसे प्रेम होता है, जहाँ उनका भजन सुमरन होता है, वह मालिक जरूर रहता है। वहाँ का सत्संग घर का माहौल बड़ा ही सुंदर में था। साथ संगत जी तो उस भाई जो कि दंपत्ति जोड़ा था, उसका पुत्र और वे सभी वह बड़े ही प्रेम प्यार से सेवा करते, पूरा गांव सेवा करता। साथ संगत जी बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन पे कुल मालिक की दया मेहर होती है और जिन्हें इतनी कम उम्र में भजन सुमरन की बख्शिश होती है। तो साथ संगत जी देखिए, साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? साथ संगत जी इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि कुल मालिक ने हमें नामदान की बख्शिश करी है तो सोच समझ के करिए, कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। यानी कि हमें अगर नामदान मिला है तो उस कुल मालिक के दया मेहर से मिला है, और वहाँ जब दिया है तो उसे यह भी पता है कि वह हम पे भजन सुमरन करवा लेगा। तो कोशिश हमें यह करनी है कि जितना हो सके हमें भजन सुमरन में समय देना है, वरना अंत सबको पता है कि इस जन्म में ना कर पाए तो वो मालिक अगले जन्म में जरूर करवाएगा। तो कोशिश करें कि हम इसी जन्म में भजन सिमरन कर सके, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म जब होगा तो किस परिस्थिति में होगा, कहाँ होगा, कौन सी जगह होगी, पता नहीं। संत मत का माहौल मिले ना मिले, तो कोशिश करें कि कुल मालिक ने आज जो हमें दिया है उसकी कद्र करें, वो भजन सिमरन में पूरा समय दे। साथ संगत जी इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जिस तरह से कुल मालिक ने उस बालक जो कि 5-6 वर्ष का था उस पर दया मेहर करी, हम पे भी वह मालिक आज नहीं तो कल दया मेहर जरूर करेगा। बस वह मालिक हमारी मेहनत देखता, हमारी लगन देखता, हमारा प्रेम और विश्वास देखता है। अगर हमने मेहनत, लगन और प्रेम और विश्वास के साथ भजन सुमरन किया तो मालिक देर नहीं करेगा दया मेहर करने में। तो साथ संगत जी इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसी ही रूहानी साखी आपको मिल सके जी। फिर मिलेंगे किसी और बहुत अच्छी साखी लेकर। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।